ये दुनिया बहुत मतलबी है, कदम कदम पर टोकेगी, खुद से तो कुछ होगा नहीं और तुझको करने से रोकेगी। नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो अक्सर क्लास में बच्चे मुझसे पूछते हैं। कुछ बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमसे पूछते सर कितना घंटा पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ एकेडमी के भी स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं सर कि कितना घंटा हम पढ़ लें कि मेरा मार्क्स बहुत बेहतर हो। तो हम उन लोगों को मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि देखो यार, आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा गलत है। और मैं उन्हें बताता हूं कि बिल गेट्स एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में सब लोग जानते हैं। तो बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा लाइन था कि सी द क्लॉक व्हेन यू हैव नो वर्क, सी द क्लॉक व्हेन यू हैव नो वर्क बट डोंट सी द क्लॉक व्हेन यू आर वर्किंग। मतलब साफ है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, एकदम ऐसे बैठे हुए हो, तो आप घड़ी देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सही में काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो तो कम से कम घड़ी मत देखो। हम लोग जब छोटा थे तो गार्जियन हम लोग से कहते थे भाई आज शाम को तुमको 2 घंटा पढ़ना है, और हम लोग सोचते चलो भाई पढ़ लेते हैं। उस 2 घंटा के पढ़ने के दरमियान कम से कम 20 बार घड़ी की तरफ देखते थे हम लोग, 2 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। और निश्चित तौर पे जब इस तरह का पढ़ाई होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग खुद को भी ठगते हैं और गार्जियन को भी ठगते हैं। काफी घंटा पढ़कर आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। 10 घंटा पढ़ लो, 12 घंटा पढ़ लो, सिलेक्शन तब मिलेगा जब आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा। निश्चित तौर पे आप जानते हो कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। आपका अगर एसएससी आप तैयारी करें तो आपको पता है कि उसका मटेरियल क्या है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो उसका भी आपको मटेरियल पता है। तो आपको करना क्या है, पहले आप अपना जो गोल है वो सेट कर लो। उस चीज की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के बैठ जाओ कि कोई भी तैयारी 1 महीना में, 10 दिन में, 20 दिन में नहीं होता है। ये यूट्यूब में सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पे किसी भी चीज को करने में 1 साल का समय लगेगा। 1 साल आपको समय देना होगा। आप 9 से 10th में जाते हो वहां भी 1 साल लगता है और 10 से 11 जाने में भी 1 साल लगता है। तो 1 साल मतलब एक अच्छा समय होता है जब आप किसी चीज को बदल सकते हो। मतलब अपने जॉब को अगर आप सही में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 साल तो देना पड़ेगा। 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना में सिलेक्शन सिर्फ यूट्यूब में सुनने में ठीक लगता है, बट रियलिटी में यही है कि आपको तैयारी करने के लिए आपको उस प्रोसेस से मेहनत करना होगा। आपको 1 साल का टारगेट बनाना होगा। और 1 साल का टारगेट मतलब ये नहीं, जैसे हम लोग जब छोटा थे तो वही करते थे। जब 10th में आते थे तो हम लोग साल भर का पहले रूटीन बनाते थे, और जब साल भर का हम लोग रूटीन बनाते थे तो 5 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता था। उस 5 घंटा को जो हम लोग बर्बाद किए, निश्चित तौर पे वो साल भर का रूटीन में एक भी चीज फॉलो नहीं होता था, तो 5 घंटा भी बर्बाद हुआ। तो आपको करना क्या, आपको पर डे का, समझ रहे हो, आपको पर डे का प्लान लेके चलना है। पर डे का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पर डे आप डिसाइड कर लो। अगर आप मान लो 1 साल का मतलब टारगेट लेके चल रहे हो तो निश्चित तौर पे एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। चलो मान लो 20 ही क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में करते हो तो 5 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 10 दिन में 200 क्वेश्चन, महीने का 600, और साल में करीब 720 हो जाएगा अगर मेरा मैथ सही है तो 720 मुझे लगता है किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन किया है, ढंग का क्वेश्चन किया है, तो आप एग्जाम को निकाल सकते हो। तो अब 720 को भूल जाओ, जो आज का प्रिपरेशन उस पर फोकस करो। आज आपको क्या करना है, आपको 20 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। 20 क्वेश्चंस आपको करना है किसी भी कीमत पे। ये मत सोचो 10 घंटा पढ़ना है कि 12 घंटा पढ़ना है। अगर ये 20 क्वेश्चन 2 घंटा में अगर हो जाता है तो आपको सेलिब्रेट करना है कि आज मैंने 20 क्वेश्चंस कर लिया। जो 365 दिन की लड़ाई थी, पहले दिन की लड़ाई मैं जीत चुका हूं। ये छोटा छोटा जो जीत का फीलिंग है ना, 1 साल बाद निश्चित तौर पे आपको जॉब देने वाला है। लेकिन यहां एक और चीज सोचना है कि अगर आपने 20 क्वेश्चंस का एक रूटीन सेट किया है तो आपको कसम भी खाना पड़ेगा कि वो 20 क्वेश्चंस को मुझे करना है, मतलब करना है, बहाना नहीं। आप अपने आप को चुनौती दो। आप बोलो कि अगर ये 20 क्वेश्चंस आज मैं नहीं करता हूं तो मैं नाश्ता नहीं करने वाला हूं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं लंच भी नहीं करूंगा, और फिर भी नहीं हुआ तो आज मैं दिन भर खाना नहीं खाऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर
जब रात में पढ़ने बैठते ना सर नींद लग जाता है, लगेगा क्यों नहीं। जब पेट भरा होता है और मोबाइल चला के मन भरा होता है तो नींद तो लगेगा ही लगेगा। जब पेट खाली होगा ना तो नींद तो दूर पलक भी नहीं झपकने वाला है। तो आप अपने आप को टारगेट दो, 20 क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किया तो आपको खाना नहीं खाना है। और जब मेरी बात पे विश्वास करो, जब आप 20 क्वेश्चन कर लोगे उस चुनौती के बाद सीरियस रूप में, और फिर जब आप रोटी का एक निवाला खाओगे ना तो आपको रोटी नहीं लगेगा, आपको लगेगा आपने किसी पुरस्कार को जीता है, वो आपको अमृत की तरफ फील होने वाला है। तो आपको इस प्रोसेस से पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि बस सर कितना घंटा पढ़ना है, यार अपने आप को धोखा नहीं देना है, ना खुद को ठगना है, ना अपने परिवार को ठगना है। अगर सही मायने में आप तैयारी कर रहे हो तो इस फीलिंग के साथ आपको पढ़ाई करना होगा। अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि सर हमको एसएससी निकालना है तो हमको 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना है। पहले आप रूटीन सेट कर लो और आपको जो एक दिन का टारगेट मिला है आप एटलीस्ट उसको पूरा करो। क्योंकि जब आप खुद को टारगेट दोगे और जब उसको पूरा नहीं करोगे ना तो आप अपने नज़र में हार जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा हार जो होता है वो अपने नज़र में होता है। अगर आप डेली अपने आप को हारता देखोगे तो एक दिन आपका सही में कॉन्फिडेंस लूज होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इसी चीज को आपको पॉजिटिव सेंस से देखना है। आपने 20 क्वेश्चंस अपने को टारगेट दिया और जब आप उसको पूरा करोगे ना तो हर दिन जब विनिंग वाला फीलिंग आएगा ना तो निश्चित तौर पे वो आपको ले जाके एक ऐसे जगह पे पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हो। मैं फिर से वही बात कहता हूं कि जब भी पढ़ाई करना है तो घड़ी देख के नहीं पढ़ना है। विल गेट्स के बात को याद रखना है कि डोंट सी द क्लॉक व्हेन यू आर वर्किंग, सी द क्लॉक व्हेन यू हैव नो वर्क। घड़ी देखो जब कोई काम धाम नहीं है ना, लेकिन जब काम कर रहे हो तो कम से कम घड़ी मत देखो, टारगेट दो, जम के पढ़ो। मैं सच में बता रहा हूं कि भारत में या विदेश में कहीं भी जो कंपनी है वो कंपनी अगर तरक्की की है तो अपने वर्कर्स को टाइमिंग के मतलब भार को देकर तरक्की नहीं की है कि आपको 8 घंटा काम करना है। कंपनी वही तरक्की करती है जो अपने कैंडिडेट्स को, अपने क्लाइंट्स को टारगेट देती है कि आपको इस टारगेट को पूरा करना है। अगर 8 घंटे में होता तो भी ठीक है, अगर 16 घंटा में होता तो भी, नहीं तो अगर नहीं हो पाता तो आपको दिन भर ऑफिस में बैठना और काम करना है। वैसे कंपनी हमेशा पिक पे जाती है। तो निश्चित तौर पे अपने आप को समय मत दो, टारगेट दो। और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे ना, ये सवाल पूछना बिल्कुल बंद कर दोगे सर कि एसएससी निकालने के लिए, बैंकें निकालने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। थोड़ा कड़वा है लेकिन यही सच है। जिस दिन आप इस चीज को अपने अंदर उतार लोगे तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। आप अपने आप को हर दिन टारगेट दो और अपने आप को धोखा मत दो। जब उस टारगेट को आपने लिया है तो आपको उसको पूरा करना है। सिलेक्शन छोटी सी बात है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।